दोस्तों आप सभी के लिए आपके 26 मार्च 2025 का पूरा की पूरा एकदम रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का। और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर n दे रखी है, जो कि शून्य पर समाप्त होगी। कब होगी? यदि उसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में क्या हो। तो देखिए 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा 2, और 4 कब 0 पर समाप्त होगी? जब इसके फैक्टर में 5 और होगा, क्योंकि 5 होने से क्या बन जाता है 0 हो जाएगा। पीछे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 की पावर हम कितनी भी करते हैं 2 3 4, तो हमेशा क्या होती है 0 पर ही समाप्त होती है। इसका मतलब इसके अभाज्य फैक्टर में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है y = p of x दे रखा है, जिसमें p of x के जो शून्य है 0 है, उनकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो चित्र है वो दे रखा है, ये x एक्सिस है, इसका जो लाइन है वो कितनी बार क्रॉस करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर जितनी बार काटती है वही क्या हो जाएगा इसके 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 बार काट रही है तो 3 ही इसके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी। तो जो रेखाएं क्या है इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो रेखाएं कैसी होंगी। तो देखिए जब भी युग्म असंगत होता है, युग्म असंगत होता है इसका मतलब रेखाएं कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही हैं, और रेखाएं का क्रॉस नहीं करती हैं जब रेखाएं समांतर यानी पैरेलल होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है एपी दे रखी है, इसका साधारण डिफरेंस हमको कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डी बराबर क्या होता है आगे वाले में से पीछे वाला, यानी 3 में से -1 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 क्या होता है 4, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एपी दे रखी है, इसका 11वां पद निकालना है। तो ए 11 का फॉर्मूला क्या होता है 1 कम हो जाता है, a + 10 t हो जाएगा। अब हमें पता है a कितना है -3 है प्लस 10 गुणा। देखिए यहाँ पे डी निकालेंगे तो आगे वाले से पीछे वाला घटाएंगे तो 2 में से आधा घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, और 2 में आधा जुड़ेगा तो 2.5 यानी 5/2 हो जाएगा। दूसरे को काटेंगे 5 5 और 25 करेंगे तो 3 घटा देंगे। तो ऑप्शन बी 22 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, इसमें कोण p का मान एंगल p का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3.8 और ये 7.8 आपस में क्या है ये समानुपाती है। इसकी भुजा और ये भुजा इसके समानुपाती है और ये भुजा इसके समानुपाती है। तो तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती है, इसका मतलब ये त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुजों के कोण क्या होते हैं समान। तो देखिए 80 60 और 180 से घटाएंगे तो 40 बचेगा। तो ऑप्शन बी 40 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन पेपर है ये। तो देखिए क्वेश्चन है बिंदु P की x अक्ष से दूरी। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, x अक्ष से पूछे तो y का मान होता है और y अक्ष से पूछे तो x का मान होता है। x अक्ष से पूछ रहा है तो y का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है a के किस मान के लिए sin a बराबर cos a होगा। तो sin a और cos a का मान कब बराबर होता है 45 डिग्री पर होता है। तो 45 डिग्री ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का अनुपात 1:3 है। अब a/√3 tan में किसका मान होता है 30 डिग्री का होता है। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लेंथ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड द जो लेंथ है इट्स रेशियो जो है वो 1/√3 है। तो इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O केंद्र से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है, यानी O केंद्र है और ये क्या है इस तरीके से ये PQ ये स्पर्श रेखा है और इस तरीके से, और ये OQ क्या है इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे OQ 12 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे ये Q है ये P है और PQ की लंबाई पूछ रहा है PQ की लंबाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे त्रिज्या का, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगी 119 का हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक छतरी में 8 कान है। छतरी किस तरीके से होती है वृत्ताकार होती है जिसमें 8 कान रखी है जो कि बराबर दूरी पर है। तो प्रत्येक के जो बीच का कोण है वो कितना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे पूरा जो एंगल होता है त्रिभुज सॉरी वृत्त का वो 360 डिग्री होता है और इसमें हम 8 का डिवाइड करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 45 डिग्री ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रेप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेलन का आयतन शंकु के आयतन का क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन का क्या होता है 3 गुना होता है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो बेलन का आयतन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो 3 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपको बंटन का बबलर निकालना है। तो बबलर में सबसे ज्यादा रिपीट संख्या को लेते हैं तो 5 से सबसे ज्यादा रिपीट हुई है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्य कैसे निकालते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सभी को जोड़ के कितनी है उनका भाग दे देंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पासे को उछालने पर विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए सम पूछे या विषम पूछे तो इसका जो राइट आंसर है वो 1/2 होगा। विषम पूछता है या सम पूछता है या अभाज्य पूछता है ये सभी 1/2 इसका क्या होता है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है n पदों का योग क्या है 2n - n स्क्वायर। 2n - n स्क्वायर है ये माइनस है यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे sn बराबर रखा है, ये योग का मतलब ऐसे होता है। अब यहाँ पे s का मान 1 रखते हैं n का मान तो s1 हो जाएगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 यानी s1 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और s2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 s2 कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें पता है s2 - s1 क्या होता है दूसरा पद होता है a2 होता है। तो हम क्या करेंगे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 यानी a2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। यदि सूर्य का वलय कोण 45 डिग्री है तो इसकी छाया की लंबाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं है सूर्य की लंबाई इस तरीके से जो 45 डिग्री का कोण बना रहा है मीनार की 10 है तो इसमें छाया की लंबाई पूछा है। तो जो देखा पूछ रहा है उसमें हम चाहे रिलेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे आधा, तो 10/x लगाएंगे तो 1/√3, तो 10/√3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक और वाले किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर a/360 हो जाएगा। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। 3 पाई r स्क्वायर होता है क्योंकि पूरे गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है। आधा करते हैं तो क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम आधा करते हैं तो इस तरीके से जो एक और एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसमें जुड़ जाता है। आलू को काट के देखना ऊपर एक्स्ट्रा जो पाई r स्क्वायर है वो इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए 3 पाई r स्क्वायर इसका राइट आंसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी वर्गीकृत बंटन का माध्य क्या होता है। माध्य का सूत्र क्या होता है तो l + n/2 - c/f गुणा h इसका क्या होता है राइट आंसर होता है। इसके बाद देखिए बंटन का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सम संख्या का फॉर्मूला होता है विषम का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम का क्या हो जाएगा n/2 का पद प्लस n/2 प्लस 1 का पद गुणे के बटे 2 कर देंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। या तो क्या करना है आगे क्रम में लिख के हमको क्या करना है आगे पीछे से काटते हुए चलना है, लास्ट में बीच में 2 संख्या बचेंगी उनको जोड़ के आधा कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसको असंभव घटना इम्पॉसिबल जो है असंभव घटना कहते हैं या अनिश्चित घटना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तरात्मक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका एलसीएम निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो इसको आसानी से फैक्टर करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम लगेगा, आगे देखते हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको चलना है। एक जगह ज्ञात करना है जैसे शून्य का योग और गुणनफल देखा है तो इसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए x² - अल्फा + बीटा * x माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पहले माइनस फिर प्लस आता है और ये हो जाएगा अल्फा * बीटा। इस तरीके से फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। जैसे याद रखना है सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस शून्य का योग गुणा x और शून्य का गुणनफल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है x + y = 14 x - y = 4 है तो इसके हल हमको निकालने हैं तो इसको
दो पर जैसे आसानी से निकाल सकते हैं, y से y जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 14 18, तो x का मान 9 आ जाएगा, x का मान लगाएंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए आकृति दे रखी है जिसमें ये इसके समांतर है, सॉरी समांतर है, और समांतर में क्या है थेस्फर में लगती है, a/b बराबर a/e होता है, तो इसका रेशियो इस तरीके से x बटे 7.2 बराबर क्या हो जाएगा 1.8/5.4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको 18 के चौगुना यानी 0.3 हो जाएगा, तो x का मान वेक्टर बटे क्या हो जाएगा 7.2 बटे 0.3, तो कौन से पॉइंट कर देगा 3 से इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 से 12, तो 26 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए 2.6 होना चाहिए 2.6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट है a b और -a - b की दूरी निकालनी है, तो इसका फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर से आसानी से निकाल सकते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos 30 - sin 60। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए इसका cos और इसका sin क्या होता है, सेम होता है, कट जाएगा। इसका cos 30 और इसका sin 60 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा। 45 का मान 1 होता है, वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री मानकर डोरी की कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालनी है, तो इसको x मान सकते हैं डोरी की लंबाई को, और 60 मीटर की ऊंचाई पर ये जो पतंग है वो उड़ रही है, तो इस तरीके से हम 60 मान लेंगे। इसको एंगल कितना है 60 डिग्री का है, तो जो दे रखा है वो जो निकालना है वो लगाएंगे, तो लंबा टिकल sin थीटा होता है, तो sin 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3/2 होती है, √3/2 लगाएंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए एक घड़ी के मिनट की जो स्विंग है, एक घड़ी के मिनट की स्विंग जिसकी लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो क्या है इसके द्वारा रचित जो 5 मिनट का जो क्षेत्रफल है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको याद करना है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 1 मिनट की पता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा 5 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा इसमें 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे निकाला है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूरे चक्कर में जब घड़ी की स्विंग मिनट की पूरा चक्कर आती है तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 360/36 यानी 6 डिग्री का कोण बनाती है। सॉरी 1 मिनट में एक पूरे 60 मिनट में ये मिनट की स्विंग 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का 0 से 0 पड़ जाएगा, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरीके से निकल के आता है। एक ठोस के अर्धगोले पर खड़े शंकु का, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले भुजा के घनाकार ब्लॉक पर एक अर्धगोला घनाकार ब्लॉक है, उस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस तरीके से आप अर्धगोला रख सकते हैं, इस तरीके से रखा है ये ऐसे। तो इसको क्या है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन पृष्ठीय आयतन आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें से जो आपका अर्धगोला है उसका जो आधार है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी इसका जो राइट आंसर है वो निकल के आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसको हमें परिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मान के कर सकते हैं, और परिमेय की परिभाषा पिवट के रूप में होती है। अब देखिए रूट को हम अकेला छोड़ देंगे तो ये इसकी तरफ आ जाएगा, तो इस तरीके से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शून्य को निकाल के इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। 6² - 7x - 3 है, 6 18 18 के फैक्टर करने है कि 18 पर 7 आए तो 6 18 18 9 18 9 से हो जाएंगे तो 7 9 और 2 आ जाएंगे, इनको हम जमा के आसानी से इसके जीरो फैक्टर जो है शून्य निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दो संपूरक कोणों, छठवां क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये आपको आसानी से इसको कर सकते हैं। संपूरक का मतलब आपको पता होना चाहिए दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, और अगर पूरक की बात करता है तो 90 होना चाहिए, इससे आसानी से हो जाएगा। एक समलंब रखा है जिसमें ABCD के समांतर है, तो A/B बराबर C/D सिद्ध करना है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो दूरी का जो फॉर्मूला है उसको लगा के उसको बराबर कर देंगे, तो दोनों की दूरी को बराबर करेंगे और लास्ट में करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। sin के tan और गुणा 1 - sin का मान निकालना है, तो sin cos में चेंज करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद 1.5 मीटर की एक लड़का है, उसकी चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है, तो इसकी आंखों से चिमनी की ऊंचाई निकालनी है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब रख के केंद्र से होकर गुजरता है, तो बहुत ही इजी टर्म है, यहाँ आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। केंद्र से होकर गुजरता है, इसको हम इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। ये केंद्र है तो ये यहाँ पे एक बात तो हमारी थ्योरम से हो जाएगी, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा है वो लंब होती है, तो इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 120 डिग्री है ये, तो sin फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बटे 2 sin थीटा होता है। थीटा 120 है, अब 120 का आपको पता नहीं होगा तो इसको आप कैसे कर सकते हैं sin इसको हम 60 प्लस 60 कर सकते हैं, 60 प्लस 60। अब 60 या फिर हम 60 प्लस 60 करेंगे तो sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। sin 90 ये हो जाएगा 9 प्लस 30 करेंगे, इसको sin 90 प्लस 30 करेंगे, 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। cos 30 का मान क्या होता है cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 इसका रखिए आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कोई बर्तन ऊपरी अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्लस f1 - f0 बटे 2f1 - f2 - f0 h होता है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बावन पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता ही होगा, तो लाल रंग का तस्वीर वाला ये आपको पता होना चाहिए। टोटल जो तस्वीर वाले होते हैं वो 12 होते हैं, जिनमें 6 लाल होते हैं और 6 काले होते हैं, तो इसका 6/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। पान का पत्ता 13 होते हैं, तो 13/52 यानी 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन सी इसके सी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने का ये जो 700 है यानी SN का मान टोटल जो योग है वो 700 रखा है, तो इसमें एक पुरस्कार दूसरे से कम है, यानी A अगर 20 है सॉरी A अगर x है तो B कितना हो जाएगा x - 20 हो जाएगा, और C अगर माने तो x - 40 हो जाएगा, तो इस तरीके से मान के आप कर सकते हैं। इसमें A B C मानने की बजाय आप A1 A2 A3 मान के चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए 0 से 50 के बीच की विषम संख्या का योग निकालना है, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए बहन अनुपात करना है, जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x से विभाजित करता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कोई अगर x से विभाजित करता है उसका मतलब है वो x अक्ष पर है, और x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि a और b के जो क्रमशः एक मान है ये निर्देशांक है, तो p का निर्देशांक क्या करना है, और इनका जो रेशियो है वो क्या रखा है 3/7 a भी रखा है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए केंद्र O से एक बाह्य बिंदु T पर दो स्पर्श रेखा T और TQ रहती है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2OPQ होगा, तो यहाँ को फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक होती है, संपूरक यानी 180 होती है, दोनों का योग आपको 180 निकाल के बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो माध्य आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए समेशन f ऑफ x इंटू समेशन n होता है इसका फॉर्मूला, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आप इसका d और h निकाल के करेंगे, d और h निकाल के करते हैं तो और भी आसान हो जाता है। सॉरी d और u निकाल के करेंगे तो आपका बहुत जल्दी ही हो जाएगा। d का मान क्या होता है a माइनस x होता है, और u क्या होता है d/h होता है, इस तरीके से हम निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए बहुलक रखा है, बहुलक का फॉर्मूला लगा के आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोनों जीवन के पास कुल मिलाकर 45 अंश है, यानी दोनों पर क्या है 45 अंश है, जितने हैं दोनों को मिला के 45 है। यदि एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x होंगे, तो इस तरीके से आप इनका कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से तय करती है, यदि चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, यानी यदि चाल x है और यदि चाल x से कम हो जाती है 8, तो अगर चाल कम करके है तो समय किस ज्यादा लगता है, तो आपको पता होना चाहिए तो समय किसको ज्यादा लगेगा, समय इसको ज्यादा लगेगा इस वाले को, तो हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे जो समय
रहा है 3 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगी तो इसको हम सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए cos a 1 + sin a + 1 + sin a / cos a बराबर 2 से कैसे करना है, या फिर अथवा में ये वाला से कर सकते हैं कि 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न बंटन का माध्य आपको फाइंड आउट करना है। तो ये माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुके हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।